अपने मालिक के सामने सदैव विनय से झुका रहता है। पहला गुण पूजा का है विनय। जहाँ विनय है वहीं सच्ची भक्ति उपलब्ध होती है। और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का बना है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण हैं। अब वो क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब, दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया, तीसरा गुण है विश्वास, चौथा गुण है संतोष और 5वां गुण है त्याग और इसार। इन 5 गुणों से प्रेम की सच्ची पहचान होती है। ये प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों पर अपने प्रेम को कसकर देखें कि कितना प्रेम आपका परमात्मा से है और उसके अनुसार कितनी कृपा दृष्टि उसकी आपकी ओर पड़ रही है, उसे प्राप्त हो रही है। प्रेम का पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है, संतों की परिभाषा है। किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द आपको नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने हम अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कर सकते हैं। डिसिप्लिन तो कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है जो डंडे से आता है, यह वह नहीं है। यह डिसिप्लिन डंडे का नहीं, प्यार का है। प्यार का डर, प्यार का भय। हम जिससे प्यार करते हैं और हमें ये भय बना रहता है कि हमसे कोई काम ऐसा ना हो जाए जो नाराज हो जाए, यह अदब। और अदब कैसे शुरू होता है? जो अच्छा बच्चा है वह अपने माँ बाप का अदब करता है। जो माँ बाप का अदब करता है वह हमेशा फलता फूलता रहता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो अपने अध्यापक का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब हम बड़े होते हैं और परमात्मा के रास्ते पे चलना प्रारंभ करते हैं, तुम अपने सद्गुरु का अदब करते हैं और उसके प्रेम से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में हमेशा यह टीस बनी रहती है कि उससे स्वप्न में भी ऐसा काम ना हो जो कि उसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो, या उसके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। यह है अदब। जो अच्छा बच्चा है वह अपने माँ बाप का अदब करता है। जो माँ बाप का अदब करता है वह हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है। बच्चा अपने टीचर्स का अदब करता है। जो बच्चा अपने अध्यापक का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब हम बड़े होते हैं, परमात्मा के रास्ते पे चलना प्रारंभ करते हैं, तो अपने सद्गुरु का अदब करते हैं और उसके प्रेम के डर से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में ये टीस बनी रहती है
कि स्वप्न में भी ऐसा कोई काम ना हो जाए जो गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो या उनके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। यह अदब कहाँ है, बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं बड़े भाग्यशाली हैं, हर प्रकार की कृपा परमात्मा से दुनिया और दीन में प्राप्त होती है। कहा है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सद्गुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माँ बाप का इज्जत करते हैं वह संसार में सुखी रहते हैं और जो अपने सद्गुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। यह पहला गुण अदब। संतों ने कहा है अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब को दिया है। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा समझ नहीं सकता वह कहीं बात भी समझ नहीं सकता। जो सच्चा साधक है हृदय से बात करता है, जबान से नहीं करता। और ये अदब आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नज़दीकी प्राप्त होती है और इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसका सबसे बढ़िया अदब यह है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बिना न रहे, हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी रहे, उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह प्रेम का पहला गुण जिससे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं और ये पूजा का अंग है। विनय और प्रेम ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। प्रेम का गुण है दूसरा लज्जा शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते हैं। हम उससे आंखें मिलाकर नहीं देख सकते, उसकी ओर आंखें मिलाकर नहीं देख सकते। उसकी निगाह पड़ी तो हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे हमें सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं, आँख से आँख मिलाकर नहीं देख सकते, छिप छिप के निहारते रहते हैं। निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे उसे ठेक पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम ना हो जाए वह अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता। ऐसा काम वह हरगिज़ उनकी गैरहाजिरी में ना करें। यह अदब, यह है शर्म, हया और लज्जा का गुण इतना सुंदर है कि इससे हमारी ज़िंदगी में बड़ा सुधार होता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें लज्जा है, वह अपनी गलतियों को सुधारता जाता है और ऊपर उठता चला जाता है। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है, और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के मायने ये कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार हो ही नहीं सकता। सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। लज्जा से हमारी ज़िंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा
और उनके पता चल गया कि हमारा लड़का कभी कभी शराब पीता है, लेकिन संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं दे आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनकी पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, जानते थे कि हाँ पीता है, मालूम था कि लड़का घर में ही है, महात्मा जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब असंभव, आपको किसी ने गलत बता दिया है। फिर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब। लड़का सब सुन रहा था। फिर उसने कहा मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ज़रूर दिखाइएगा, मेरा लड़का और शराब कभी पी नहीं सकता। उसके लड़के पर बड़ा सुंदर असर पड़ा कि मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना विश्वास, और मैं ऐसा नीच काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया। साल 1.5 साल गुजर गया, शराब छुई नहीं। एक रोज फिर उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर शराब पीने के लिए बैठा लिया और मजबूरन में बैठ गया। पुरानी आदत थी। थोड़ा उस आदत का रिवाइवल हुआ, वह बैठ गया और पीने लगा। जब वह पी रहा था तो उसके संत के जो पड़ोसी थे उधर से गुजर रहे थे और देखा कि वह पी रहा है। फौरन जल्दी जल्दी घर वापस आए और इन संत के पास पहुंचे। और कहा चलिए मैं आपको दिखाता हूं, आप कह रहे थे कि आपका लड़का शराब पीता ही नहीं, आप मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने छड़ी हाथ में ली और उन सज्जन के साथ चल दिए। दुकान पर पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट पे बैठा था, पी रहा था। जब पहुंचे तो देखा पी तो रहा है। बोले हाँ पी तो जरूर रहा है, लेकिन खंबे की ओट में है, इंशाअल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और उसने शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा शर्म और हया ऐसा सुंदर गुण है, जहां है वहां सुधार होता है, जीवन पवित्र होता है, चला जाता है। यह है लज्जा शर्म और हया। जो सच्चे साधक हैं वे अपने गुरु से लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश होती है कि जो काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते वह उनके पीछे भी ना करें। प्रेम का तीसरा गुण है विश्वास। जिससे हम प्यार करते हैं उस पर हमें थोड़ा तो विश्वास होता ही है कि हम यहाँ आए हैं, कम से कम इतना विश्वास तो जरूर लेके आए कि हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवत चर्चा होगी, कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर इतना विश्वास लेकर आए तो जरूर फायदा होगा। और ये विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अंधविश्वास गड्ढे में गिराने वाला है, बहुत खराब चीज है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं कि हम अपने को इतना संकुचित बना लें कि सच्ची बात को भी न माने। अपनी बात को खुला रखिए। जिस बात को आत्मा माने उसे कबूल करिए, उस पर चलिए तो हमेशा लाभ होगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है, हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हमारे अनुभव खुलते चले जाते हैं। उसके बाद हमें
अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे उसकी लीला को देखते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और हम अपने आप को परमात्मा की ओर पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पर यह विश्वास होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आप अपने तरीके पर विश्वास होना चाहिए कि जो तरीका परमात्मा की प्राप्ति का हमने अपनाया है वह ठीक और सच्चा है। बहुत सोच समझकर इस रास्ते में कदम रखिए। जब धीरे धीरे हमें ऐसा विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर प्रभु की याद में डूबा रहता है, सुख में भी उसकी याद है और दुख में भी उसकी याद है। कोई समय ऐसा नहीं रहता जब हमें उसकी याद नहीं रहती हो। ऐसी सुंदर हालत जब बन जाती है तो हमें विश्वास हो जाता है कि यदि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय में भी उसकी याद नहीं छूटेगी। चिंतन और विश्वास ही है जो हमें पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है तो बड़ी बड़ी तपस्याएं धरी की धरी रह जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, मन भी कमजोर हो जाता है। ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मिक अनुभव यदि जिंदगी में हो जाते हैं, उससे विश्वास दृढ़ हो जाता है और वही अंत समय में आपके काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता है विश्वास की। लेकिन याद रखिए, हमेशा सोच समझ कर विश्वास करें। अंधविश्वास बहुत खराब चीज़ है जिसे कभी नहीं करना चाहिए। अनुभव के साथ विश्वास करें तो बराबर लाभ होता रहेगा। आप बढ़ते रहेंगे, इस रास्ते में चलते रहेंगे और ये विश्वास ही है जो आपको परमात्मा से मिलाएगा। मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई जो बहुत सुंदर है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि महाराज ये कुंभ का मेला है, 12 साल में एक बार आता है और उसमें लाखों व्यक्ति आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि गंगा जी पाप नष्ट कर देती है। इतने व्यक्ति आते हैं, स्नान करते हैं, इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे तो गंगा जी को बड़ी दिक्कत आती होगी इनके पाप को नष्ट करने में। लाखों व्यक्ति सारा पापों का बोझ गंगा के अंदर छोड़ जाते हैं। शिव जी बहुत मुस्कुराए और कहने लगे कि पार्वती जी ऐसी बात नहीं है। ये जो लोग पापों की गठरी लेकर आते हैं, जैसे लाते हैं वैसे ही वापस ले जाते हैं, फिर खामा-खा आते हैं। लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं, बसें चलती हैं, इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है, तो ये सब ये बेकार है। लगता तो ऐसा ही है पार्वती जी, ये सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोली कैसे हो सकता है? शिव जी ने कहा चलिए कुंभ का मेला लगा है तो देख लो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।